नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध मादक पदार्थों को लेकर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं, जिससे महाराजगंज जिले के सोनौली पुलिस और एसएसबी की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान 165 ग्राम हीरोइन के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बरामद हीरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने पकड़े गए चारों अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीओ अनुज सिंह ने बताया है कि नशीली पदार्थों की रोकथाम को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बॉर्डर पर एसएसबी और पुलिस की टीम ने छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराजगंज से आपको ये खबर बता रहे हैं, बॉर्डर एरिया में पुलिस ने छापेमारी की, 2 करोड़ रुपए की हीरोइन बरामद की है, साथ ही 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर पर मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में कल एसएसबी और सोनौली थाना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कई स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 4 भिन्न स्थानों से 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनके पास से कंसिडरेबल मात्रा में मादक द्रव्य बरामद हुए हैं। कुल मिला के चारों के पास से 165 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है। कुशीनगर में आगामी त्योहारों को लेकर जिलाधिकारी ने पुलिस प्रशासन के साथ पीस कमेटी की बैठक की। इस दौरान डीएम ने सभी अधिकारियों से त्योहारों को अमन और शांति से कराने की अपील की। साथ ही कहा है कि जिले में सोशल मीडिया सेल बारीकी से सोशल मीडिया की निगरानी कर रहा है और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। जिलाधिकारी ने बैठक की है, आगामी त्योहारों को लेकर के जिलाधिकारी ने बैठक की है और सभी को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही सोशल मीडिया सेल टीम भी अब अलर्ट मोड पर है। कुशीनगर में 50 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्य को लेकर जिलाधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि इस बैठक में अधिकारियों को राजकीय मेडिकल कॉलेज, मल्टीपर्पज सीड स्टोर एंड टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन सेंटर विष्णुपुरा समेत कई भवनों में तेजी से कार्य करने के जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आगरा क्षेत्र से बीजेपी विधायक के बेटे लक्ष्मीकांत वर्मा के खिलाफ एक महिला ने शारीरिक शोषण का मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें कि महिला ने बलात्कार, यौन उत्पीड़न समेत कई अन्य संगीन आरोप भी लगाए हैं, जिसके बाद आगरा एसएसपी ने ताजगंज थाने में विधायक और उनके बेटे लक्ष्मीकांत वर्मा के खिलाफ धारा 376, 313, 323, 504, 506, 494 और 328 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। एमएलए के बेटे पर महिला ने आरोप लगाया है, शारीरिक शोषण और बलात्कार के भी आरोप लगाए हैं। इस मामले को पुलिस ने दर्ज किया है और साथ ही इस मामले को लेकर कार्रवाई में जुट गई है पुलिस। आगरा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एमएलए के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शारीरिक शोषण और बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगाने के बाद पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। महिला के आरोप को दर्ज कर लिया है और इसके बाद इस मामले की तहकीकात जाने की पुलिस ने पूरी तरीके से छानबीन शुरू कर दी है। आगरा क्षेत्र से बीजेपी विधायक के बेटे लक्ष्मीकांत वर्मा के खिलाफ एक महिला ने शारीरिक शोषण का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला ने बलात्कार, यौन उत्पीड़न समेत कई अन्य संगीन आरोप लगाए हैं, जिसके बाद आगरा एसएसपी ने ताजगंज थाने में विधायक और उनके बेटे लक्ष्मीकांत वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि उनके खिलाफ धारा 376, 313, 323, 504, 506, 494 और 328 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है पुलिस।
चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर। 22 सितंबर को यूपी विधानसभा रचेगी इतिहास। महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र। सीएम ने महिला सदस्यों को भेजा है पत्र। मिशन शक्ति का जिक्र करके भेजा है पत्र। दोनों सदनों में गूंजेगी महिलाओं की आवाज। बड़ी खबर आपके सामने। 22 सितंबर को यूपी विधानसभा इतिहास रचने वाली है। महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र। सीएम ने महिला सदस्यों को पत्र भेजा है। मिशन शक्ति का जिक्र करके पत्र भेजा है। दोनों सदनों में गूंजेगी महिलाओं की आवाज। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से। 22 सितंबर को यूपी विधानसभा इतिहास रचने वाली है। महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र होगा। बड़ी खबर आपके सामने। 22 सितंबर को यूपी विधानसभा इतिहास रचेगी। दोनों सदनों में गूंजेगी महिलाओं की आवाज। सीएम ने महिला सदस्यों को भेजा है पत्र। मिशन शक्ति का जिक्र करके भेजा है पत्र। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 22 सितंबर को यूपी विधानसभा इतिहास रचने वाली है। दोनों सदनों में गूंजेगी महिलाओं की आवाज। खबर कन्नौज से है, जहां आउटसोर्सिंग यूनियन अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। 7% इंक्रीमेंट और दुर्घटना बीमा सहित गृह जनपद में तैनाती की मांग की है। वहीं एनआरएलएम के संविदाकर्मी प्रदेश व्यापी हड़ताल पर हैं और विकास भवन स्थित कार्यालय में अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार किया है। यूनियन के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि मांगे न माने जाने पर हड़ताल जारी रहेगी। साथ ही संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का निलंबन खत्म करने की भी मांग उठाई गई है। कन्नौज से आपको यह खबर बता रहे हैं। आउटसोर्सिंग यूनियन का धरना जारी है। हड़ताल पर एनआरएलएम के संविदाकर्मी हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। हड़ताल पर एनआरएलएम के संविदाकर्मी। ये 16 तारीख से हम लोग हड़ताल पर गए हुए हैं और हम लोगों की एचआर पॉलिसी 2015 में लागू की गई थी, जिसका लाभ हम लोगों को आज तक नहीं मिल रहा है। हमारे एचआर पॉलिसी में कुछ मुद्दे हैं, जैसे 7% इंक्रीमेंट हम लोगों को मिलना चाहिए और हमारे जो जितने भी कर्मचारी हैं उनको एक्सीडेंटल बीमा और जीवन बीमा, ये लाभ हमको मिलने चाहिए। में तैनाती की मांग की है। एनआरएलएम के संविदाकर्मी प्रदेश व्यापी हड़ताल पर। विकास भवन स्थित कार्यालय में अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार किया है। यूनियन के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि मांगे न माने जाने पर हड़ताल जारी रहेगी और साथ ही संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का निलंबन खत्म करने की भी मांग उठाई है। आउटसोर्सिंग यूनियन का धरना जारी है। हड़ताल पर एनआरएलएम के संविदाकर्मी हैं। अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार किया है। ग्रेटर नोएडा में 25,000 के इनामी बदमाश और जेवर थाना पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। वहीं पुलिस ने मौके से 23,000 नकदी, अवैध तमंचा और चोरी की बाइक बरामद की है। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश ने अपने गैंग के साथ मिलकर दिन दहाड़े हिस्ट्री सीटर नागेश उर्फ बिलोरी की हत्या की थी। इस मामले में आरोपी विकास अभी फरार चल रहा था। इनामी बदमाश और जेवर पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाश के पैर में गोली लगी। 23,000 नकदी और साथ में अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। ग्रेटर नोएडा में 25,000 के इनामी बदमाश और जेवर थाना पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। विकास, जिसकी सूचना इसको जेवर को थी कि वो इस रोड से आ रहा है, यहाँ पे हमारी टीम लगी हुई थी। जब वो मोटरसाइकिल से आया, उसको रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल छोड़ करके पुलिस पार्टी पर उसने फायरिंग की। काउंटर एक्सचेंज में जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी ने भी गोली चलाई, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। उसे अस्पताल भेजा गया है। उसके पास से तमंचा, कारतूस, एक मोटरसाइकिल है।
रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बुलंदशहर से बड़ी खबर। खुर्जानगर में रामलीला महोत्सव का शुभारंभ भगवान श्री राम ने भाइयों के साथ लिया जन्म। लक्ष्मण भारत और शत्रुघ्न के जन्म के साथ हुआ शुभारंभ। विधि विधान के साथ शत्रुघ्न का नामांकन संस्कार हुआ है। जन्म की बधाइयों के साथ जयकारों से गूंज उठा है मंदिर परिसर। कोरोना के चलते 2 साल के बाद रामलीला का महोत्सव आयोजित किया गया है। बुलंदशहर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खुर्जानगर में रामलीला महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के जन्म के साथ रामलीला का शुभारंभ हुआ है। विधि विधान के साथ शत्रुघ्न का नामांकन संस्कार किया गया है। जन्म की बधाइयों के साथ जयकारों से गूंज उठा है मंदिर परिसर। बता दें कि कोरोना काल के चलते 2 साल के बाद रामलीला का महोत्सव इस बार फिर से शुरू हुआ है। इस बार रामलीला को लेकर के लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है, क्योंकि 2 सालों तक दशहरा काफी सुना सुना रहा, लेकिन इस बार फिर से क्योंकि कोरोना केसेस बहुत कम हो गए हैं, इसलिए अब बड़े ही धूमधाम से इस बार रामलीला मनाई जाएगी। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर। ओमेक्स अपार्टमेंट से गिरी 3 साल की मासूम बच्ची। 18वीं मंजिल से गिरकर मासूम की मौत हुई। सीढ़ियों के पास खेल रही थी मासूम बच्ची। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से। ओमेक्स अपार्टमेंट से गिरी 3 साल की मासूम। 18वीं मंजिल से गिरकर मासूम की मौत हो गई। सीढ़ियों के पास खेल रही थी मासूम। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ओमेक्स अपार्टमेंट से गिरी 3 साल की मासूम बच्ची किसकी लापरवाही से गिरी है, ये सब मामला बाहर खुलकर सामने आएगा। जल्द ही 18वीं मंजिल से गिरकर मासूम की मौत हो गई है। सीढ़ियों के पास मासूम बच्ची खेल रही थी। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 18वीं मंजिल से गिरना और गिरकर मासूम बच्ची का मौत हो जाना, ये बेहद दुखद और दर्दनाक है। ओमेक्स अपार्टमेंट से 3 साल की मासूम बच्ची की गिरने से मौत हो गई है। सीढ़ियों के पास मासूम बच्ची खेल रही थी। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओमेक्स अपार्टमेंट से 3 साल की मासूम बच्ची की गिरने से मौत हो गई है। 18वीं मंजिल से गिरकर मासूम की मौत हुई है। सीढ़ियों के पास बच्ची खेल रही थी। परिवार वालों की यकीनन लापरवाही होगी इसमें कि एक 3 साल की मासूम बच्ची सीढ़ियों के पास अकेली खेल रही थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। ओमेक्स अपार्टमेंट से 3 साल की मासूम बच्ची गिरी। 18वीं मंजिल से गिरकर मासूम की मौत हो गई। सीढ़ियों के पास मासूम बच्ची खेल रही थी। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। यकीनन इस मामले में परिवार वालों ने लापरवाही की होगी, तभी यह घटना हुआ है, क्योंकि 18वीं मंजिल से गिरना कोई आम बात नहीं है। 18वीं मंजिल से गिरकर मासूम की मौत हो गई है। ओमेक्स अपार्टमेंट से 3 साल की मासूम बच्ची 18वीं मंजिल से गिरकर उसकी मौत हो गई है। सीढ़ियों के पास ऐसा बताया जा रहा है कि सीढ़ियों के पास बच्ची खेल रही थी। खेलते खेलते अचानक 18वीं मंजिल से मासूम बच्ची गिर गई। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अठारहवीं मंजिल से गिरकर एक मासूम की मौत हुई है। सीढ़ियों के पास खेल रही थी मासूम बच्ची, ये खबर आपको बता रहे हैं। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर। ओमेक्स अपार्टमेंट से 3 साल की मासूम बच्ची के गिरने की वजह से 18वीं मंजिल से गिरने की वजह से बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। ये बेहद दुखद और दर्दनाक घटना है। ओमेक्स अपार्टमेंट से 3 साल की बच्ची की गिरने से मौत हो गई है। 18वीं मंजिल से गिरकर बच्ची की मौत हो गई है। इस पूरे मामले पर छानबीन की जा रही है। पुलिस जुटी हुई है इस मामले की जानकारी जुटाने में कि आखिर कैसे ये घटना घटित हुई है। क्या इसके पीछे परिवार वालों की लापरवाही थी या फिर
इसके पीछे कोई साजिश, ये सब पूछताछ के बाद ही खुलकर सामने आएगा। 18वीं मंजिल से गिरकर मासूम बच्ची की मौत हो गई है। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक ओमेक्स अपार्टमेंट के 18वीं मंजिल से गिरने की वजह से एक 3 साल की मासूम बच्ची की गिरने से मौत हो गई है। सीढ़ियों से 18वीं मंजिल से गिरने की वजह से बच्ची की मौत हो गई है। इस मामले पर छानबीन की जा रही है। लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पर पीसी की गई। इस दौरान कांग्रेस मीडिया एंड कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के प्रयासों से कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। साथ ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अब तक 225 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी हो चुकी है, जबकि भारत जोड़ो यात्रा 3600 किलोमीटर तक निकाली जाएगी। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि बरेली मंडल से समाजवादी पार्टी से विधायक छोटेलाल गंगवार समेत कई सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान कांग्रेस कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के प्रयासों से कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। सब लोग माननीय छोटेलाल गंगवार जी हमारे पूर्व विधायक जी बैठे हुए हैं। आज ये अपने सैकड़ों साथियों के साथ साथी इनके पीछे बैठे हैं। कुछ नहीं आ पाए हैं, कुछ आ गए हैं, कुछ दाहिने भी बैठे हुए हैं। आज ये अपने सैकड़ों साथियों के साथ समाजवादी पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं तहे दिल से इनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूं। मैं बगल में हूं, बाद में मैं भी करूंगा। चलिए करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, युवती की हत्या का मामला। होटल जस्ट 9 इन में हुई थी हत्या। प्रेमी सुशील जायसवाल ने की थी हत्या। गला दबाकर उतारा था मौत के घाट। शादी से मना करने और जमीन के लालच में हत्या की गई। युवती के नाम पर जमीन थी। हत्या के बाद फंदे में लटकाया था शव को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई थी हत्या की पुष्टि। आरोपी सुशील और एक साथी गिरफ्तार किया गया है। कैसरबाग में है होटल जस्ट 9 इन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से युवती की हत्या का मामला। होटल जस्ट 9 इन में हुई थी हत्या। प्रेमी सुशील जायसवाल ने हत्या की थी। महिला की गला दबाकर मौत के घाट उतारा था। शादी से मना करने और जमीन के लालच में महिला की हत्या कर दी गई थी। युवती के नाम पर जमीन थी और हत्या के बाद बड़ी ही चालाकी से शव को फंदे से लटकाया ताकि ये मामला आत्महत्या का लगे। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पुष्टि कर दी गई कि ये हत्या है, न कि आत्महत्या। आरोपी सुशील और एक साथी गिरफ्तार किए गए हैं। कैसरबाग में होटल जस्ट 9 इन है, जिसमें कि ये इस वारदात को अंजाम दिया गया। युवती की हत्या का मामला। होटल जस्ट 9 इन में युवती की हत्या की गई। प्रेमी सुशील जायसवाल ने युवती की हत्या की गई। गला दबाकर मौत के घाट उतारा और इसके बाद बड़े ही चालाकी से, ताकि लोगों को कुछ पता न चल पाए, इसलिए शव को फंदे से लटकाया। 24 कमरे में करने में उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इन दोनों को माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। महिला जो थी 2 कमरों में आ जा रही थी, ऐसा देखा गया तो दूसरे कमरे में कौन था? हाँ, दूसरे कमरे में जो पहले इन्होंने एक दिन पहले जो जिसके साथ शादी करना चाह रहे थे तो उनके साथ रुके थे, तो अगले दिन जो ये घटना जहाँ हुई है 924 कमरे। आगरा में एक शादीशुदा शख्स को प्रेमिका के साथ नाजायज संबंध बनाना महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि महिला ने अपने पति को प्रेमिका के साथ होटल के कमरे में नाजायज संबंध बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा। इसके बाद पति ने पति की जमकर पिटाई की। इस दौरान पति और प्रेमिका हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन महिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ और काफी देर तक होटल में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इसी दौरान लोगों की भीड़ भी जुट गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। फिलहाल मामला दिल्ली गेट स्थित एक होटल का ये बताया जा रहा है।
पति का नाम दिनेश गोपाल है और वहाँ पे इस औरत ने मेरे तक मारपीट करी और धमकी दी अगर मैं तो कुछ भाइयों को फंसा दूंगी, मैं अपने आप कपड़े फाड़ लिए। उसने मुझे भी मारा, फिर तब मैंने गुस्से में से मारा। शादीशुदा शख्स को प्रेमिका के साथ नाजायज संबंध बनाना महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि महिला ने अपने पति को प्रेमिका के साथ होटल के कमरे में नाजायज संबंध बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा है, जिसके बाद पत्नी ने पति की जमकर पिटाई की। इस दौरान पति और प्रेमिका हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन महिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ। काफी देर तक होटल में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। आगरा से बड़ी खबर। डीएम ने ली अधिकारियों की बैठक। डीएम नवनीत सिंह चहल ने दिए निर्देश। डीएम ने अपनी प्राथमिकताओं की दी जानकारी। शासन की मंशा के अनुसार किया जाएगा कार्य, समय से कार्य। कार्यालय में बैठेंगे अधिकारी और जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से। डीएम ने अधिकारियों की बैठक ली है। डीएम नवनीत सिंह चहल ने निर्देश दिए हैं। डीएम ने अपनी प्राथमिकताओं की जानकारी दी है। शासन की मंशा के अनुसार कार्य किया जाएगा, समय से कार्यालय में बैठेंगे अधिकारी, जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। डीएम का कहना है कि शासन की मंशा के अनुसार अब काम किया जाएगा, समय से कार्यालय में अधिकारी बैठेंगे और जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान भी किया जाएगा। समाधान करने के निर्देश जारी किए हैं डीएम ने अधिकारियों की बैठक ली है। डीएम नवनीत सिंह चहल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। डीएम ने अपनी प्राथमिकताओं की जानकारी दी है। उनसे कहा गया है कि शासन की मंशा के अनुसार काम किया जाएगा, समय से कार्यालय में अधिकारी बैठेंगे और जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाएगा। गाँव कंप्लीटली कवर हो गए हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बुलंदशहर से बड़ी खबर। शिकारपुर नपा चेयरमैन को धमकी। जेल से मिली चेयरमैन को धमकी। जेल का हवाला देकर मांगी 5 लाख की रंगदारी। दहशत में चेयरमैन का परिवार। चेयरमैन फुलवती रानी ने पुलिस को शिकायत दी है। चेयरमैन ने सीएम, आईजी, डीआईजी को शिकायत पत्र भेजा है। छानबीन में जुटी है शिकारपुर पुलिस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से शिकारपुर नगरपालिका चेयरमैन को धमकी मिली है। जेल से चेयरमैन को धमकी दी गई है। जेल का हवाला देकर 5 लाख की रंगदारी की मांग की है। दहशत में है चेयरमैन का परिवार। इस घटना के बाद चेयरमैन फुलवती रानी ने पुलिस को जानकारी दी है, पुलिस को शिकायत दी है इस बारे में कि जेल के अंदर से नगरपालिका चेयरमैन को धमकी मिली है। चेयरमैन ने सीएम, आईजी, डीआईजी को भी शिकायत पत्र भेजा है। इसके बाद छानबीन में जुटी हुई है शिकारपुर पुलिस। शिकारपुर नगरपालिका चेयरमैन को धमकी मिली है। जेल का हवाला देकर 5 लाख की रंगदारी की मांग की गई है। आज सुबह 10:53 के लगभग मेरे पास एक कॉल आई थी और उन्होंने कहा कि आप फुलवती राणा बोल रही हैं। मैंने कहा जी बताइए आपकी क्या समस्या है। कि मैं जेल से बोल रहा हूं और आप चुनाव लड़ रही हैं। मैंने कहा जी, कि आपको पैसे पहुंचवाने होंगे। मैंने कहा पैसे किस बात के लिए? क्या आप मुझे पहचानी? मैंने कहा मैं तो नहीं पहचानी आपको। मैंने कहा मैं अभी आपके चेयरमैन साहब से बात कराती हूँ जी। अच्छा, आप चेयरमैन साहब से बात कराएंगी? तो उन्होंने बड़ा धमकी भरे लहजे में मुझसे कहा कि आप 5 लाख रुपए तुरंत पहुंचवाएं और मुझे दोबारा कॉल करने की जरूरत न पड़े। कुशीनगर में गोवंश को लंपी वायरस की कहर से बचाने के लिए मोबाइल वेटनरी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले के लिए 2 मोबाइल वेटनरी यूनिट वैन अभी उपलब्ध है और इस मोबाइल वैन में पशुओं के माइनर ऑपरेशन का सारा सामान, सर्जिकल उपकरण, वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट और कृत्रिम गर्भाधान आदि की व्यवस्था मौजूद है। वैन में एक डॉक्टर, एक पैरा वेटनरी स्टाफ साथ में चलेंगे। चिकित्सा अधिकारी ने आगे ये भी बताया कि वर्तमान में लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए गॉटपॉक्स वैक्सीन से सीमावर्ती क्षेत्रों में पशुओं का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। साथ ही टोल फ्री नंबर 1962 के जरिए 10
किलोमीटर के रेडियस में जहां पशु अस्पताल या पशुओं के इलाज के लिए कोई सुविधा मौजूद न हो, वहां पर इस वैन को बुलाया जा सकेगा। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें हर खबर। नमस्कार।